फ्रेंड्स, होपफुली आप सबको वीडियोस पसंद आ रही होंगी और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं और वीडियोस बनाने के लिए। चलिए आज हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट के रिगार्डिंग। जब एक प्रमोटर या एक पर्सन या कोई भी पोटेंशियल इन्वेस्टर कंपनी से कुछ शेयर्स परचेज करता है तो कंपनी उसको एक सर्टिफिकेट बना के देती है जिसे बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट नॉर्मली जैसे एक सर्टिफिकेट होता है उसी तरीके से एक ऐसा सर्टिफिकेट जिसमें शेयर्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। पर्सन ने शेयर्स परचेज किए हैं, उसका नेम ऑफ अलॉटी, किसे हमने शेयर्स दिए हैं कंपनी ने, उसका नेम, उसका एड्रेस, नंबर ऑफ शेयर्स उसने कितने परचेज किए, नंबर ऑफ शेयर्स, कौन कौन सी क्लास है शेयर्स की, क्लास ऑफ शेयर्स मींस डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर्स कौन से उसने परचेज किए हैं। नेक्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर्स की क्या वैल्यू है, पेड अप वैल्यू क्या है, कितना अमाउंट उसने पे किया है, कंपनी का नेम, एड्रेस, ये सब यहाँ पर मेंशन होता है। शेयर सर्टिफिकेट पर कॉमन सील लगाई जाती है, स्टैम्प ऑफ अ कंपनी, कंपनी की जो भी स्टैम्प है वो उस पर मार्क्ड होती है। ईच एंड एवरी शेयर सर्टिफिकेट पर साइन होते हैं मिनिमम 2 डायरेक्टर्स के प्लस सेक्रेटरी के। शेयर सर्टिफिकेट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब होता है कि आपके पास उस पर्टिकुलर थिंग की ऑनरशिप है और आप उसको नेगोशिएट कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, मेयर डिलीवरी ही ऑनरशिप चेंज कर देगी। सपोज कोई सर्टिफिकेट मेरे पास है, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करे और एक सर्टिफिकेट मेरे पास है, वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। क्लियर? अगर मैं उस सर्टिफिकेट को उस पर्टिकुलर जो पेपर के ऊपर मेंशन है मैं उसे किसी और को ट्रांसफर कर देती हूं तो वो उसका ऑनर बन जाएगा। लेकिन शेयर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं होते हैं। क्लियर? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं होते हैं। अगर किसी भी इन्वेस्टर को, शेयर होल्डर को अपना शेयर सर्टिफिकेट किसी को ट्रांसफर करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल लेना पड़ेगा, उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, अदरवाइज वो उसे ट्रांसफर नहीं कर सकता। क्लियर? तो ये था हमारा शेयर सर्टिफिकेट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे शेयर वारंट के बारे में। शेयर वारंट भी शेयर सर्टिफिकेट की तरह ही होते हैं बट कुछ कंडीशंस होती हैं इसके रिगार्डिंग। जैसे नॉर्मली हम अगर चेक की बात करें तो चेक जर्नल चेक और स्पेसिफिक चेक होते हैं, लेकिन वो होता तो चेक ही है ना। तो सेम वैसे ही अगर किसी पर्सन ने शेयर परचेज किए हैं तो शेयर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाता है, शेयर वारंट प्रोवाइड करवाया जाता है, तो दोनों सेम ही, लेकिन कुछ कंडीशंस है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट में, वो हम आज यहाँ पर क्लियर करेंगे। शेयर वारंट एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मीनिंग क्या होता है कि मेयर डिलीवरी ही आपकी ऑनरशिप चेंज कर देगी। मींस अगर आपके पास शेयर वारंट है, अगर आप उसको किसी को देते हो तो वो उसका ऑनर बन जाएगा। क्लियर? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होते हैं, सिर्फ पब्लिक कंपनी ही इसे इशू कर सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। AOA के अंदर मेंशन होना चाहिए अगर हमें शेयर वारंट को इशू करना है। अगर नहीं है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। दिस इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आप किसी को दे देते हो तो आपकी ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, बट ये एग्जैक्ट होता शेयर सर्टिफिकेट की तरह ही है। 2 डायरेक्टर्स के प्लस सेक्रेटरी के साइन होते हैं इस पर भी कंपनी के स्टैंप लगती है, कंपनी का नेम, एड्रेस, नंबर ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर मेंशन होता है, बट दिस इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसके डिफरेंस के बारे में कि क्या क्या डिफरेंस है शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट के बीच में। डिस्कस करते हैं
शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट के बीच में डिफरेंस बहुत इजी लैंग्वेज में। फर्स्ट हम बात करते हैं इशू कि शेयर सर्टिफिकेट को कौन इशू कर सकता है, शेयर वारंट को कौन इशू कर सकता है। शेयर सर्टिफिकेट को कोई भी कंपनी इशू कर सकती है, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक कंपनी, लेकिन शेयर वारंट को ओनली पब्लिक कंपनी ही इशू कर सकती है। बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की कंडीशन कि क्या कंडीशंस होती हैं। क्या शेयर सर्टिफिकेट को इशू करने से पहले कोई अप्रूवल लेना पड़ता है? नो, किसी भी अप्रूवल की नीड नहीं होती, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होना चाहिए, तभी आप उसको इशू कर सकते हो। ट्रांसफर, शेयर सर्टिफिकेट को फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ट्रांसफर करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल लेना पड़ता है, देन तभी पॉसिबल होगा। लेकिन शेयर वारंट को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें मेंबर ऑफ कंपनी की, ये कंपलसरी है। शेयर सर्टिफिकेट जिनके पास है वो कंपनी का मेंबर होना चाहिए, मेंबर होगा, और शेयर वारंट में ऐसा नहीं है, वो कंपनी का मेंबर नहीं होगा। मींस अगर वो मेंबर है कंपनी का तो स्ट्रक ऑफ कर दिया जाएगा शेयर वारंट के केस में। नेक्स्ट वन इज नेचर कि शेयर सर्टिफिकेट क्या होते हैं। शेयर सर्टिफिकेट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इट्स नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, और शेयर वारंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। डिविडेंड कूपन की अगर बात करें तो शेयर सर्टिफिकेट को डिविडेंड कूपन प्रोवाइड नहीं होते, लेकिन शेयर वारंट में डिविडेंड कूपन प्रोवाइड होते हैं। डिविडेंड किस तरीके से पे किया जाता है? यहाँ पर शेयर सर्टिफिकेट के जो बियरर्स होते हैं उनको इंडिविजुअली पे किया जाता है, और शेयर वारंट में इंडिविजुअली पे नहीं किया जाता, डिविडेंड कूपन दिए जाते हैं, उन्हीं के थ्रू ही उनको डिविडेंड रिसीव होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप। शेयर सर्टिफिकेट के जो बियरर होते हैं वो वाइंडिंग अप के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए, लेकिन शेयर वारंट के जिनके जो बियरर होते हैं उनके पास ये राइट नहीं होता। तो ये बेसिक डिफरेंस था, होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना नहीं भूलना है। थैंक यू।